अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मार्केट सिर्फ उन्हीं को रिवार्ड करती है जो सोच समझकर स्ट्रेटजी के साथ और स्मार्टली ट्रेड करते हैं, और अब वक्त आ गया है कि हम भी स्मार्ट बने। कुछ दिन पहले माइकल ने अपनी YouTube कम्युनिटी में वेनम मॉडल के बेसिक्स शेयर किए थे, और आप सबकी डिमांड थी एक ऐसा हाई एक्यूरेसी मॉडल जो रियल रिजल्ट्स दे, जो आप लोग वाकई डिजर्व भी करते हैं। वैसे YouTube पे आपको वेनम मॉडल पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो को यूनिक बनाने के लिए मैंने माइकल के कोर कंटेंट में से कुछ एक्सक्लूसिव टूल्स और डीप इनसाइट्स ऐड किए हैं, जिसकी वजह से इस मॉडल की एक्यूरेसी 80% एक्सीड कर गई है। ये कोई रैंडम या कॉपीड सेटअप नहीं है, ये है ICT का मोस्ट ट्रेंडिंग और पावरफुल मॉडल। और इस मॉडल में सॉल्यूशन है उस चैलेंज का जो एक ट्रेडर को लाइव मार्केट में फेस होता है। नॉर्मली हर बेसिक मॉडल में एरर होते हैं, लेकिन मैंने इस सिस्टम में कस्टम हैक्स और रियल टाइम फिल्टर्स अप्लाई किए हैं जो इस मॉडल को नेक्स्ट लेवल बनाते हैं। और सबसे खास बात, ये मॉडल मैंने आप सबके लिए बनाया है क्योंकि मुझे यकीन है आप सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर्स नहीं, बेहतर सोच, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल और कंसिस्टेंट विन्स डिजर्व करते हैं। मैं हूं आपका सैयद हरमैन। चलें शुरू करते हैं और ट्रेडिंग की असली लेवल को अनलॉक करते हैं। फाइनली मैं अपने 4th बैच को लॉन्च करने जा रहा हूं, जो कि 14 अगस्त से स्टार्ट होगा। अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक साथ लाइव क्लासेस में पढ़ाऊंगा और आप लोगों के टेस्ट भी लूंगा, आप लोगों के जो असाइनमेंट्स हैं उनको भी चेक करूंगा और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी दूंगा। इस कोर्स के अंदर आपको कोर कंटेंट और ICT के और मेरे अपने जो मॉडल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप कोर्स लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के थ्रू मुझसे राब्ता करके कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। वेनम मॉडल के फ्रेमवर्क को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। वैसे ये वेनम वर्ड पॉइजन से इंस्पायर्ड है। कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि जैसे ब्लैक माम्बा किसी भी चीज को अटैक करते हुए इंजेक्ट करता है पॉइजन और तेजी के साथ वापस पलटता है। तो ये मार्केट का एक मोस्ट रेपिटेटिव पैटर्न है जिससे ये वेनम इंस्पायर्ड है। आप देखते हैं किसी भी स्विंग हाई को या किसी भी स्विंग लो को मार्केट अटैक करके वापस पलटती है रिवर्सल के लिए। इस मॉडल के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिए हैं, और यहाँ पर आपको डेली बायस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें बहुत सारे ICT ट्रेडर्स जो हैं वो स्टक रहते हैं। इस मॉडल के अंदर सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे BPR, देन टाइम और टाइम फ्रेम अलाइनमेंट और ट्रेड के फ्रेमवर्क को। तो ट्रेड के फ्रेमवर्क में हमने IRL, जिस तरह से आप स्विंग लोज या स्विंग हाइज देख रहे होते हैं, उनके पर्ज होने का वेट करना है, जिस पे हम 90 मिनट का स्टॉप रेट देखेंगे और 1 मिनट पर इंट्री SL और TP रखेंगे। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो मैंने इसे बैक टेस्ट किया है, इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 2 to 5 RR, मतलब 2 RR भी आपको मिलता है, और अगर आप इसको मैक्सिमाइज करते हैं तो 5 RR तक भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। वैसे तो इस मॉडल में मैंने बहुत सारे इंट्रीज ऐसी देखी हैं कि जो 7, 8, 9 RR गई हैं, लेकिन हमें स्टक नहीं रहना है। अपने टारगेट से एंट्री लेकर जल्द से जल्द निकलना है ताकि हमारी साइकोलॉजी मेंटेन रहे और हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए रेडी रहें। BPR को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। BPR एब्रीविएशन फॉर्म है बैलेंस प्राइस रेंज की। बैलेंस प्राइस रेंज, जब भी आप मार्केट में फेयर वैल्यू गैप प्रिंट होता हुआ देखते हैं तो मार्केट किसी भी फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैप कर देती है एन अदर अपोजिट फेयर वैल्यू गैप से। तो इन दो फेयर वैल्यू गैप्स का कॉमन एरिया BPR कहलाता है। अगर मुश्किल हो रहा है तो मैं और ज्यादा आसान कर देता हूँ। मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप बनाती है और इस फेयर वैल्यू गैप को फेल करके एक और फेयर वैल्यू गैप बना देती है, और वो जो सेकंड फेयर वैल्यू गैप है जो कि पहली वाली फेयर वैल्यू गैप को फेल कर रही है, ये दोनों फेयर वैल्यू गैप आपस में कॉमन एरिया पर बन रही हैं। इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स का कॉमन एरिया BPR कहलाता है। ठीक है, आगे टाइम को डिस्कस कर लेते हैं। हम न्यूयॉर्क लोकल टाइम के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। 1:30 AM से 3 AM आपने मार्क कर लेना है, ये 90 मिनट्स बनते हैं। एंड सेकंड 7:30 AM से 9 AM तक आपने मार्क कर लेना है, और थर्ड 12 PM से 1:30 PM तक आपने मार्क कर लेना है। अब जब ये आप मार्किंग कर लेंगे तो ये 90 मिनट की 3 विंडोज बन जाएंगी, और फिर हम इसको आगे
फ्रेम वर्क के साथ देखेंगे। जैसे कि मार्केट 90 मिनट की विंडो फॉर्म करती है और 90 मिनट की विंडो का लो या हाई पर्च करती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने 90 मिनट का लो रन किया और डिस्प्लेसमेंट दी। अब माइकल ने इसको वेनम क्यों कहा? यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो मार्केट ने लो को तेजी के साथ क्या किया है? एग्रेसिव सेल देन एग्रेसिव बाय। तेजी के साथ क्या किया है? एग्रेसिव सेल देन एग्रेसिव बाय। एग्रेसिव सेल और एग्रेसिव बाय की माइकल ने वेनम के साथ एग्जांपल दी है। यहाँ मार्केट बीपीआर फॉर्म कर रही है 90 मिनट का लो टुक करके। तो यहाँ बीपीआर की जो ओपनिंग है यहाँ पर आपने एंट्री रखनी है एसएल लो के नीचे और टेक प्रॉफिट मिनिमम 2RR रखना है। और इस चीज को आपने याद रखना है कि जो 90 मिनट की विंडो है इसमें मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंड ना करे। आपको क्लियरली नजर आ रहा हो कि मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में है। जब आप यहाँ कंसोलिडेशन को जज कर लेंगे तो आप यहाँ एक अच्छा सेटअप पिक कर पाएंगे। और आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो आपने एसएल रखना है वो रिसेंट स्विंग लो के 2 पिप्स नीचे हो और यहाँ से आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होगी और टारगेट आप कैश करेंगे। चार्ट एग्जांपल से पहले आप इंडिकेटर की सेटिंग कर लें ताकि आपका टाइम सेव हो। आप इंडिकेटर ऑन करेंगे, एक 90 मिनट साइकिल प्लस MFT इंडिकेटर नजर आएगा। एक आपने इसको ओपन कर लेना है जो कि मेरे पास ऑलरेडी ओपन है और एक आपने ICT एवरीथिंग ओपन कर लेना है। अब वो जो 90 मिनट साइकिल वाला है इंडिकेटर, इसमें आपने जो चेक लगाना है ये आपके पास इस तरीके से होगा। तो आपने इसमें फर्स्ट आ जाना है सेशन F पे। सेशन F पे आपने लंदन का जो मैनिपुलेशन का जो विंडो है जो कि हमने 1:30 से 3 AM देखा था, यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। 1:30 AM से 3 AM इसको हमने सिलेक्ट रखना है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या था? 7:30 से 9 AM। तो हम सेकंड वाला जो है न्यूयॉर्क में मैनिपुलेशन के लिए 7:30 से 9 AM सिलेक्ट कर लेंगे और रेंज आपने लाजमी इसके ऊपर चेक करनी है। और थर्ड हमारे पास था 12 PM से 1:30 PM जो कि PM सेशन में हम यूज करते हैं। वो आप यहाँ PM सेशन के एक्यूमुलेशन वाले फेस है उसके अंदर आप मार्क कर लेंगे 12 PM से 1:30 PM। और इस इंडिकेटर में आपने बाकी सब अनचेक कर लेना है, ये आपको ध्यान रहे, ठीक है। और इसको आपने ओके कर देना है और आ जाना है ICT एवरीथिंग पे। ICT एवरीथिंग की सेटिंग के ऊपर आपने बिल्कुल सिंपल सी सेटिंग करनी है, कुछ मुश्किल नहीं है। राइट पे सबसे पहले आपने देख लेना है कि अभी जो है वो UTC-4 चल रहा है। तो अगर आप बहुत देर बाद ये वीडियो देख रहे हैं कि जब कभी UTC-5 हो तो आपने ध्यान रख लेना है UTC-5 रखना है, ठीक है। और जब UTC-4 होगा तो आपने UTC-4 ही सिलेक्ट करना है। यहाँ चार्ट्स पर आपके पास UTC-4 न्यूयॉर्क लोकल टाइम के हिसाब से है और यहाँ इंडिकेटर पर भी आपने UTC-4 रख लेना है और ये वैल्यूज 1000 करके लास्ट चेक करना है, बाकी 3 अनचेक कर लेने हैं। मिडनाइट हिस्टोरिकल प्राइस की हमें जरूरत नहीं है, इसको हम अनचेक कर देते हैं। लंदन NY और PM सेशन की टाइमिंग आप देख लें 3 से 5 और NY की 9 से 11 और PM सेशन की 1:30 से कहां तक करनी है आपने 4 PM तक। ये आप सेटिंग कर लेंगे। वैसे सेशन के जो टाइम है उसके अंदर एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये मैंने अपनी रिसर्च के ऊपर ये सेटिंग की है तो आपने सेम एज इट इज इस तरीके से सेटिंग कर लेनी है। बाकी आप सब इसमें अनचेक कर सकते हैं और आपने स्टाइल में आके जो टेबल्स हैं इसको अनचेक कर देना है और ओके कर देना है। तो आपके पास इस तरीके से ओवरव्यू आपको नजर आएगा जो कि बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। जिस तरीके से आप ट्रेड करते हैं पावर ऑफ 3 को, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारा मॉडल पावर ऑफ 3 से ही इंस्पायर्ड है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल से। इस मॉडल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो फिर हम इसको बैक टेस्ट करते हैं। तो ये मॉडल आपको एवरी सिंगल डे 3 टाइम्स चार्ट के ऊपर रिपीट होकर आता हुआ नजर आएगा। लाजमी नहीं है कि 3 दफा ही आपको सेटअप में एंट्री मिले, कभी ये इनवैलिड भी हो सकता है, कभी इसमें आपका एसएल भी हो सकता है। जो मैंने इसको बैक टेस्ट किया है टारगेट्स ज्यादा देखे हैं, तो हम इसको बिल्कुल ऑनेस्ट बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं रियल चार्ट है उसके ऊपर आ गया हूँ। यूरो USD का M1 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो मैंने ये इंडिकेटर की सेटिंग ऑलरेडी कर ली हुई है। तो हम इसको 10 दिन पीछे ले जाते हैं और वहां से इसको बैक टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। आपने माइंड में क्या क्या चीजें रखनी है? फर्स्ट जो 90 मिनट जो है उसकी एक्यूमुलेशन होनी चाहिए, बहुत बड़ा मूव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पावर ऑफ 3 को ट्रेड कर रहे हैं जो कि रिवर्सल पर बेस्ड है। और आपको पता है कि पावर ऑफ 3 में फर्स्ट जो क्वार्टर या विंडो या सेशन होता है वो हमें एक्यूमुलेशन ही चाहिए। आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 तारीख है, तो हम 17 पे चले जाते हैं। वैसे कुछ वीकेंड्स होंगे तो वो ऑफ हो जाएंगे और अगर आप 7 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सामने रिजल्ट होगा कि हम कितनी ट्रेड्स को बैक टेस्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ मैं 16 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूँ। मार्केट जैसे ही 90 मिनट का लो टुक करती है तो आपने देखना है कि मार्केट एग्रेसिव सेल और एग्रेसिव बाय का सिग्नेचर दे, यानी कि BPR ऑफर करे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं।
वैसे यहाँ पर भी मेरे पास एक BPR मार्केट ने मुझे ऑफर करके दिया है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। वैसे हम यहाँ पर स्टॉप आउट हो गए हैं। आपने एक चीज माइंड में रखनी है, क्योंकि आप 1 मिनट के ऊपर ट्रेड हो रहे हो और आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है और स्टिल अभी टाइम रिमेनिंग है तो आप अगेन ट्रेड कर सकते हैं। अगर एक आपका एसएल होगा तो उसके बाद अगर आपके पास जितना भी टाइम हो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड और करनी है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मार्केट ने हमें कहाँ पर BPR ऑफर करके दिया। यहाँ पर मार्केट ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप तो फॉर्म करके दी है, लेकिन ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप किसी भी बेरिश फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम वेट कर लेंगे। और यहाँ अगर आप देखें तो मार्केट ने हमें बियरिश और बुलिश फेयर वैल्यू गैप ऑफर करके दे दिया, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं और राइट साइड पे एक्सटेंड कर लेते हैं। अब जब हमने एंट्री लेनी है लॉन्ग की, तो हम एंट्री रखेंगे इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप के ओपन से, जो भी BPR है उसका। स्टॉप लॉस जैसा मैंने आपको बताया कि 2 पिप्स आप नीचे रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर 5 था तो हम 7 कर देते हैं, 6 या 7 कर देते हैं, ठीक। और टेक प्रॉफिट हम 2 RR मिनिमम रख सकते हैं। वैसे आप ये जो कंसोलिडेशन है इसका हाई भी रख सकते हैं। अब कंसोलिडेशन का हाई अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे हमें 6 RR मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2 to 5 RR आप इसमें रख सकते हैं, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा 5 RR तक लेके जा सकते हैं। अब जब भी आप 5 RR 3 से 5 RR की टेरिटरी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये एक फिबोनाची की सेटिंग है जो मैं आपको बता दूं। तो आपने फिबोनाची को एंट्री से टारगेट तक प्लॉट करना है और यहाँ पर आ जाएगा पार्शल्स, यानी इसकी सेटिंग आप देख लें 0, 1, 0.33, 0.66, ये आपने सेटिंग कर लेनी है। तो जब भी आप आ जाएंगे नंबर 2 पर तो यहाँ आपने अपना एक पार्शल ले लेना है और पार्शल लेकर स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर देना है, ताकि आप थर्ड स्टेप की तरफ जा सकें रिस्क के बगैर। और आपका जो एग्जिट है वो सेशन के बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने आपका टारगेट अचीव कर दिया, जो कि हमें मिला है 7 RR, ठीक है। अच्छा, हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मार्केट ने 90 मिनट की विंडो क्रिएट कर दी है जो कि PM सेशन में है। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि मार्केट हाई लेगी या लो लेगी। तो मार्केट ने ना हाई लिया है अभी तक, ना लो लिया है। तो अगर ऐसे ही मार्केट इसी एक्यूमुलेशन जोन के अंदर ही कंसोलिडेशन अगेन कर रही है, यानी कि अगेन एक्यूमुलेशन कर रही है, तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हमने पावर ऑफ 3 को अप्रोच करना है। तो ये जो PM सेशन था ये इनवैलिड हो गया है, तो हम इस पे ट्रेड ही नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने बिल्कुल SMT के चक्कर में नहीं पड़ जाना कि यार इसका को रिलेटेड पेयर यहाँ पे SMT कर रहा है तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल 2 पॉइंट्स आपने देखने हैं, स्टॉप रेट, BPR। तो हम अब आगे चलते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें कि लंदन के टाइम पर मार्केट ने 90 मिनट में बहुत ज्यादा मूव दे दिया, जिसको हम जज कर पा रहे हैं ब्रेकअवे गैप्स और वाइड्स के साथ। तो इस तरह के सेटअप को आप अवॉइड कर देंगे, चाहे आपको यहाँ से रिवर्सल मिले या ना मिले। आपने इंस्पायर्ड नहीं होना, आपने इमोशनल नहीं होना कि यार ये लो ले लिया मार्केट ने और मार्केट ने ये बना दिया। देखो, मार्केट जब भी पहले ही एक्सपेंड कर देगी तो पावर ऑफ 3 का रूल है कि मार्केट दोबारा से बहुत अच्छा मूव नहीं देगी, तो हम इसको वैसे भी अवॉइड करेंगे। तो सेकंड जो सेटअप है वो भी हमारा अवॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये NY का सेशन है। NY के सेशन से पहले फिर मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा मूव दे रही है, और जब ऐसा मूव होगा तो मैं पर्सनली जो बैक टेस्ट करके ये मॉडल आपके सामने लाया हूं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि आप ऐसे सिनेरियो में रुक जाएं और ट्रेड ना करें। वैसे भी हमें कोई ऐसी सिचुएशन मिली ही नहीं यहाँ पर, और अगर मिल भी जाती तो पहले मूव ज्यादा था, जिसकी वजह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। मार्केट ने कुछ भी यहाँ पर ऐसा फॉर्म नहीं किया जिसकी वजह से हम इसमें इंटर हों। आगे चलते हैं और अगला सेशन देख लेते हैं। अब ये कोई इतनी ज्यादा मूव नहीं है, जस्ट कंसोलिडेशन ही मुझे लग रही है। जब भी मार्केट हाई लेती है, ठीक है, बैक इनटू रेंज हो जाती है, लो लेती है, बैक इनटू रेंज हो जाती है, तो यहाँ पर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं कि अगर हमें कोई यहाँ पर सेटअप मिले। तो जैसे मार्केट ने 90 मिनट का लो टुक किया, टुक करते साथ ही कोई एग्रेशन नहीं दिखाई, अगेन टुक किया इस स्विंग लो को और कोई एग्रेशन नहीं दिखाई। एग्रेसिव सेल तो है लेकिन एग्रेसिव बाय नहीं है। और काइंडली इस तरीके से BPR को कभी भी मार्क नहीं करना आपने कि पहले मार्केट ने बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाई और उस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैप किया और देन बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाई। तो आपको BPR के लिए कोई भी मिडल एरिया पर ओवरलैप्ड कैंडल या विक्स नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल क्लीन सरफेस चाहिए लेफ्ट और राइट साइड पे। तो ये कोई भी BPR का सिनेरियो नहीं है। अगेन मार्केट लो ले रही है, अभी टाइम भी पड़ा है, तो अगर मार्केट हमें ऑफर कर देती है
कोई बीपीआर तो हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने एक बीपीआर ऑफर कर दिया, तो हम यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे देखें कितना छोटा स्टॉप लॉस है, 1.9 पिप्स। तो आप इजीली इसको 4 पिप के ऊपर ले जाएं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। नहीं लेके जाना इतना बड़ा, तो आप एटलीस्ट 1 पिप तो नीचे कर दें, 1 पिप नीचे कर दें, ठीक है। अगर 2 पिप आपको ज्यादा लगता है, आप ज्यादा रिस्क टेकर हो, तो आप कम से कम 1 पिप लाजमी करो। और यहाँ से आप वैसे तो अपना टारगेट रख सकते हो 90 मिनट का हाई, बट जैसा मैंने आपको बताया कि आप 5 RR के ऊपर कांस्टेंट रहें मैक्सिमम। तो 5 RR पे जब भी आपने सेटअप लेना है तो आपने हमेशा वही अप्लाई करना है। जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आप पार्शियल ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर आते हैं, आप पार्शियल लेकर स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दें और इसको आगे फिर चलने दे सकते हैं। और अगेन हमने 5 RR अचीव कर लिया है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से जैसे मार्केट 90 मिनट का हाई टुक करती है, ये है बीपीआर, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि 1 पिप आप ऊपर लेके जा सकते हैं। और टेक प्रॉफिट यहाँ पर अगर मैं ये लो रखूं तो मुझे 2.4 RR मिल रहा है, तो इजीली मैं इसी को टारगेट करूंगा। हमारा यहाँ पर स्टॉप हो गया और हम 1 RR माइनस में चले गए। यहाँ पर स्टॉप हो गया और आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एनवाई के सेशन में मार्केट 90 मिनट के हाई के करीब ट्रेड हो रही है और अब हम देख लेते हैं कि मार्केट हाई टुक करती है या लो। जैसे मार्केट हाई लेती है और हाई लेकर मार्केट एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग दिखाती है और एक बीपीआर फॉर्म करती है। अब हम इस बीपीआर से सेल कर देंगे, सिंपल, आपने और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हम ये लो रख लेते हैं टारगेट, जो कि 3 RR इजीली हमें मार्केट ऑफर करके दे रही है। अगेन हमारा एसएल हो गया, नो इशू। अब हमारे पास अगर टाइम है तो हम दोबारा से ट्रेड कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। बट यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास बीपीआर फॉर्म नहीं हो रहा जिससे मैं सेटअप को ट्रेड करूं, तो हम इसको अवॉइड कर देते हैं। हमारे 2 स्टॉप लॉसेस इन अ रो हिट हुए हैं और हम आगे चलते हैं। मार्केट पीएम सेशन में 90 मिनट का लो हिट कर रही है और अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए अबव साइड पर। यहाँ पर मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं राइट साइड पे। तो यहाँ से हम इसमें एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग की। स्टॉप लॉस लो के नीचे रखेंगे, 1 पिप नीचे कर लेते हैं और टेक प्रॉफिट हम एशिया का हाई कर सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा हम 5 RR रखेंगे। अच्छा, अगेन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। इन अ रो हमारे 3 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, लेकिन हमने टायर्ड नहीं होना है। अगले सेटअप के लिए हमने अगेन प्रीपेयर्ड हो जाना है। मार्केट लंदन के सेशन में 90 मिनट का हाई टुक करती है और अब हमें वेट करना है, किसका? हमें वेट करना है बीपीआर का। अच्छा, अब इस तरह का बीपीआर आपको नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, अच्छा बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, ओके हो गया, बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ओके हो गया। लेकिन देखें यहाँ पर जो माइकल ने वेनम की एग्जांपल दी है वो यहाँ पर फिट ही नहीं हो रही है। अगर आप रियल लाइफ में भी देखते हैं कि जिस समय मैंने आपको सांप की एग्जाम्पल से बताया कि सांप तेजी के साथ क्या करता है, अटैक करता है और वापस पलट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तेजी के साथ मार्केट गई, बट कितना स्लो आकर मार्केट ने जो वो इस फेयर वैल्यू गैप को अपोजिट ओवरलैप किया। तो हमें ऐसा प्राइस एक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसको छोड़ देंगे बिकॉज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और यहाँ पर एनवाई सेशन में मार्केट 90 मिनट के लो को टुक कर गई है। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट एग्रेसिव बाय दिखाए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे क्लियरली एक बीपीआर नजर आ रहा है, तो मैं इस बीपीआर से एंट्री प्लेस कर दूंगा। अगेन एसएल छोटा है तो हम इसको 1 या 2 पिप्स नीचे ले जाते हैं और टारगेट हम रखेंगे इस कंसोलिडेशन का हाई। अब यहाँ पर इस कंसोलिडेशन के हाई पर हमें 3.91 RR मिल रहा है, तो ओके करें इसको और प्ले करते हैं। ठीक है, हमें 3.9 RR मार्केट ने अचीव कर दिया है। और अब हम अगले सेशन में डाइव करते हैं। पीएम सेशन में मार्केट इन होने से पहले 90 मिनट का साइकिल कंप्लीट करती है और अभी मार्केट वो 90 मिनट के नियरेस्ट एरिया पर है। तो मैं देखूंगा कि मार्केट इस लो को ले ले। जैसे मार्केट इस लो को लेकर वो कितनी तेजी के साथ मार्केट इसको लीव कर रही है, ठीक है, कितनी तेजी के साथ मार्केट इसको लीव कर रही है, ये चीज आपने नोटिस करनी है। ये आपके पास है बीपीआर, हम यहाँ पर एंट्री रखेंगे और एसएल अगेन वैसे ही एक पिप हम इसको नीचे रख देंगे और टीपी हम जो है वो रख देंगे यहाँ। अब यहाँ पर हमें 4.3 RR या 2 RR मिल रहा है, तो ओके है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं।
अच्छा, जब मार्केट इस तरह की कंडीशन बनाएगी तो आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है, जब तक आपको एटलीस्ट 2 RR या 3 RR ना मिल जाए। 2 RR नहीं मिला तो हम इस पे ट्रेड कट नहीं करेंगे, बल्कि इसको चलने देंगे, एज इट इज चलने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने 2 RR हमें ऑफर नहीं करके दिया, तो हम इसको चलने देंगे। और ठीक है, ये ट्रेड हमारी कंटिन्यू रहेगी। और मार्केट ने हमारा SL हिट कर दिया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। मार्केट लंदन से पहले 90 मिनट का साइकिल कंप्लीट करती है और अब मुझे 90 मिनट का हाई या लो चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट इक्वल लोज बना रही है राइट नाउ। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो मार्केट BPR फॉर्म करके दे रही है हमें, और मार्केट ने लो टू कर लिया है 90 मिनट का। तो यहाँ से अब हम ट्रेड प्लेस कर लेते हैं। लो यहाँ पर होगा, एक पिप हम नीचे कर देते हैं। और अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि जो कंसोलिडेशन का हाई था, कंसोलिडेशन के हाई तक अगर हम लेकर जाते हैं तो भी हमें 1.76 आर मिल रहा है, तो हम इसको मिनिमम 2 RR के ऊपर सेट कर देंगे। ओके, इस तरीके से हमने इसको प्लेस करना है। चले हम अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर मार्केट ने NY के सेशन से पहले 90 मिनट का साइकिल कंप्लीट किया है और लो टुक कर दिया है 90 मिनट का। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप के साथ दूसरी फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया BPR। अच्छा, एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जब ऐसा सिनेरियो बन जाए कि एक BPR आपके पास फॉर्म हुआ और उसके बाद मार्केट ने एक और BPR फॉर्म कर दिया, तो अगर यहाँ पर गैप हो तो माइकल इसको एग्जॉक्शन गैप या आइलैंड गैप कह रहा होता है, जिस एरिया पर मार्केट दोबारा वापस पलट कर नहीं आती है। जिस तरीके से आप ब्रेकअवे गैप को ले रहे होते हैं, आप इसी तरीके से इस PD एरे को लेंगे और यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। हम स्टॉप लॉस फिर एक पिप नीचे रख देते हैं और टेक प्रॉफिट हम अपना रखेंगे ये हाई, जहां पर हमें 4 RR का रिवॉर्ड मिल रहा है। चलें अब अगले सेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। PM सेशन से पहले मार्केट ने 90 मिनट कंप्लीट कर लिया है और अब हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से हमें एग्रेशन दिखाए। तो जैसा कि आप देखें, मार्केट ने 90 मिनट का लोड तो टुक किया PM सेशन में, बट एग्रेशन नहीं आ रही यहाँ पे। तो मुझे एग्रेसिव बाय चाहिए। तो यहाँ देखें कि कोई भी बेरिश फेयर वैल्यू गैप बुलिश फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम इसको ट्रेड के लिए नहीं देखेंगे। और अगेन देखते हैं कि यहाँ मार्केट ने फॉर्म करके दिया है हमें BPR, बैलेंस प्राइस रेंज। तब इस BPR से हम इंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस 1-2 पिप्स आप नीचे रख सकते हैं और टेक प्रॉफिट आपने रखना है हाई। अब यहाँ पर आप देखिए 7.25 RR आपका रिवॉर्ड बन रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 5 RR मैक्सिमम रखना है, इससे ज्यादा पे आपने नहीं जाना है। और जैसे आपको बीच में कहीं मिलता है तो आपने टारगेट लेकर क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा देना है। ठीक है, और अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। मार्केट ने लंदन के सेशन से पहले 90 मिनट का साइकिल कंप्लीट किया है और हाई टुक कर दिया है 90 मिनट का। और अब हमें यहाँ पर चाहिए एग्रेसिव सेलिंग, जो कि मार्केट ने कर दी है। तो अब हम यहाँ से ले सकते हैं सेल के सेटअप को। अगेन एक आधा पिप हम ऊपर रखेंगे और टारगेट अगर हमें 5 RR तक मिल जाता है तो हम इसका लो टारगेट कर लेंगे 4.47 RR। हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अच्छा, स्टॉप लॉस होते साथ ही अगर हमारे पास सेटअप का टाइम है तो हम दोबारा से ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप जो BPR है, उसके बाद मार्केट ने एक और BPR फॉर्म कर दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट वाले BPR को इग्नोर करेंगे और यहां से हम ट्रेड करेंगे। और इसके लो तक मुझे 2.57 RR मिल रहा है, जो कि मेरे लिए बेस्ट रहेगा।
और यहाँ भी ऑलमोस्ट हमारा टारगेट जो है वो डन हो चुका है। और अब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मार्केट NY के सेशन से पहले 90 मिनट का साइकिल कंप्लीट करती है और हमें चाहिए यहाँ पर एक BPR। तो मार्केट ने अगेन वही नेचर को रिपीट किया है कि एक BPR नीचे फॉर्म किया और इन अ रो उसी के फौरन बाद मार्केट ने दोबारा से एक BPR फॉर्म कर दिया। तो ये नीचे वाला जो BPR है इसको हम एज अ ब्रेक अवे गैप की तरह ही ट्रीट करेंगे और हमारी एंट्री कहाँ पर होगी, हमारी एंट्री इस जगह से होगी। स्टॉप लॉस हमने लो के नीचे रखना है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। और टेक प्रॉफिट हमने कंसोलिडेशन का हाई या मिनिमम 2RR रखना है। अब यहाँ पर हमें 1.95 मिल रहा है तो हम 1.95 से इसको 2RR पे रखेंगे और यहाँ पर मार्केट स्टॉप हिट कर देती है। और जैसे यहाँ पर हमारा स्टॉप रेड होता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टाइम है तो आप दोबारा से ट्रेड कर सकते हैं। हमारा 1RR माइनस हुआ है और इस जगह पर हम देख रहे हैं कि मार्केट एक फॉर्म कर रही है BPR, तो हम इस BPR से अगेन एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस हम लो के नीचे रखेंगे। टेक प्रॉफिट मिनिमम हमें 2RR चाहिए और यहाँ हमें वैसे 3.3RR का मिल रहा है जो कि मार्केट ने अचीव भी किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सेशन की तरफ। तो मार्केट यहाँ PM सेशन से पहले 90 मिनट का साइकिल कंप्लीट करती है और हमें हाई या लो रिक्वायर्ड है। तो मार्केट यहाँ पर हाई ले रही है बट यहाँ पर आप फोकस करें कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हाई लेते हुए भी डिस्प्लेसमेंट नहीं थी जिसकी वजह से हम यहाँ कोई भी डिसीजन नहीं करेंगे। और यहाँ पर मार्केट ने एक BPR फॉर्म कर दिया है जिससे हम शॉर्ट का सेटअप देखेंगे। स्टॉप लॉस जैसा मैंने आपको बताया कि हम 1 या 2 पिप्स ऊपर रख लेंगे और टेक प्रॉफिट हमने 90 मिनट का लो या फिर मैक्सिमम 5RR देखना है। यहाँ मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। मार्केट ने लंदन के सेशन से पहले 90 मिनट का साइकिल कंप्लीट किया है और यहाँ टुक किया है 90 मिनट का लो। और यहीं पर अगर आप फोकस करें कि मार्केट ने लो टुक करते साथ ही फेयर वैल्यू गैप को कॉमन करके एक BPR बना दिया है। तो यहाँ से अब हम इजीली इंटर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम 1-2 पिप्स नीचे रख सकते हैं और टेक प्रॉफिट हम यहाँ पे रखेंगे हाई को। हाई पे हम 5RR का रिवॉर्ड रखेंगे। अगेन मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया है और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। और मार्केट ने NY के सेशन से पहले 90 मिनट का साइकिल कंप्लीट किया है और अब हमें रिक्वायर्ड है 90 मिनट का लो। तो मार्केट ने जैसे ही 90 मिनट का लो टुक किया और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 मिनट में भी आपको BPR नहीं नजर आ रहा है। और पर्सपेक्टिव से तो ट्रेड किया जा सकता है बट हम जैसा कि BPR के साथ कांस्टेंट हैं तो हमें BPR ही रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री मिस हो गई है और आगे चल के देखते हैं कि हमें कोई सेटअप मिले बट यहाँ पर कोई हमें सेटअप नहीं मिला। और एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है, ये कभी भी आपने नहीं करना कि लो स्वीप के बाद आप जो है वो यहाँ से अगर आपसे एंट्री मिस हो गई है तो आप हाई के स्वीप होने के बाद आप इसको बिलो के लिए ट्रेड कर रहे हैं। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। तो हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी सेटअप नहीं मिला, जो सेशन है डे का ये इनवैलिड हो गया। मार्केट ने PM सेशन से पहले 90 मिनट का साइकिल कंप्लीट कर लिया है और अब मुझे यहाँ पर चाहिए 90 मिनट का हाई जो कि मार्केट ने ले लिया है। और इसके बाद हमें क्या चीज चाहिए, BPR। तो BPR का हम वेट कर लेते हैं। तो जैसे मार्केट ने BPR प्रिंट किया तो हम यहाँ से इजीली सेल की ट्रेड देखेंगे। स्टॉप लॉस हम हाई के 1-2 पिप्स ऊपर रखेंगे और टेक प्रॉफिट हमने 90 मिनट का लो या 5RR रखना है। ठीक है, 90 मिनट का लो हम रख देते हैं। और जैसे अब इतने एरिया पर आ जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे करके इसको पार्शियल लेके कर दिया करें। और मार्केट ने इसको भी हिट किया। तो इस तरीके से आपने इस मॉडल को अपने चार्ट के ऊपर ब्लेंड करना है और इजी होकर आपने ट्रेड करनी है। देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन आप देखें कि आपके टारगेट्स कितने मैक्सिमाइज हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको पीछे जाकर ऑनेस्टली 10 दिन का रिव्यू आपको इसलिए दिया कि आप जब ट्रेड करें तो आप इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज।